बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शमा फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही यमी और मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट। तो ये बहुत मज़े की बनेगी और इसमें मैं एक इंग्रेडिएंट्स ऐसी ऐड कर रही हूँ जो कि आपकी क्रीमी चाट को बहुत मज़े का बना देगी, बहुत यमी बना देगी। और ऐसी क्रीम चाट आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो ऐसी मज़े की और क्रीम चाट बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना होगी। तो चलते हैं हम अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ गए हैं हम अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मैंने एक बाउल में 1.5 पाव क्रीम डाली है। इसमें अब मैं हाफ़ कप जो है कंडेंस्ड मिल्क डालूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पर कर देते हैं। अब एक सर्विंग बाउल लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप सेब। इसमें अब हम डालेंगे 1 कप सेब। अब 1 कप खरबूजा कटा हुआ, 1 कप आड़ू। अब इसमें मैं डालूँगी 1 लार्ज साइज़ का मैंगो। इसको मैंने कट कर लिया, ये इसमें डालूँगी। और ये मेरे पास 4 अदद केले हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया, ये इसमें जाएंगे जी। तो ये 1 कप मेरे पास कॉकटेल है, ये मैंने टिन ले लिया था, ये इसमें जाएगा। ये मेरे पास तकरीबन 6 से 7 खजूरें थी जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, ये इसमें डालेंगे। थोड़ी सी किशमिश अब इसमें हम डालेंगे और थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से कटे हुए बादाम डालेंगे और थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अब हम इनको इस मज़ेदार सी चाट को मिक्स करते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे जी क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क जो हमने मिक्स किया हुआ था, अब वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने के बाद जो कि मैंने सीक्रेट रखा हुआ था वो है जी कुल्फ़ा आइसक्रीम। अब मैंने ये हाफ़ लीटर की कुल्फ़ा आइसक्रीम ली थी, उसको मैं स्लाइस में काट कर ये फ्रूट में मिक्स करूँगी जी। तो कुल्फ़ा आइसक्रीम को मैं स्लाइसिस में काटूँगी और इसको काटने के बाद इसको हम अपनी क्रीम चाट में ऐड करेंगे। इसका जो फ्लेवर है इसमें बहुत मज़े का आएगा। इसको मिक्स करने के बाद तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे सर्व कर सकते हैं। ये एक बाउल में मैंने निकाल ली जी थोड़ी सी क्रीमी फ्रूट चाट। इसके ऊपर मैंने थोड़े से वो गार्निशिंग के लिए लगा दी हैं स्ट्रॉबेरीज़। उस पर मैंने थोड़ी सी लगाई है कुल्फ़ा आइसक्रीम के स्लाइसेस और इसके ऊपर थोड़ी सी खजूर के स्लाइस और बादाम के स्लाइस, ये इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी है। और गार्निशिंग करने के बाद थोड़ी सी इस पर मैंने किशमिश डाली है और थोड़े से बादाम डाल दिए हैं। तो इसके बाद ये हमारी एक सर्विंग बाउल जो है छोटा सा वो तैयार हो गया 1 पर्सन के लिए। तो आप इसको 1 पर्सन को सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही सर्व नहीं करना। आपने इसको कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि ये सेट हो जाए। जब ये थोड़ी थोड़ी इसमें चिल हो जाएगी तो फिर आपने इसको सर्व करना है। तो हमारी कुल्फ़ा क्रीमी चाट तैयार है। इसकी जो सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट्स थी वो कुल्फ़ा आइसक्रीम है। इसको मैंने इसमें ऐड किया है, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो गया और ये बहुत मज़े की बनी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप क्रीम चाट में ये कुल्फ़ा मिक्स कर लें तो उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रखें ताकि ये चिल हो जाए। जब ये चिल होगी और आप इसको सर्व करेंगे और साथ में कुल्फ़े का टेस्ट आएगा तो यकीन कीजिए कि आप लोगों को इस क्रीम चाट का बहुत मज़ा आएगा और आपने वाकई ये पहले कभी नहीं खाई होगी। इसके बाद आप हमेशा कुल्फ़ा क्रीम चाट ही बनाएंगे और खाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।